हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह सुबह उठता 5 बजे उठना पड़ता है। घर का काम करके खाना पीना बना करके जाओ, तो दूसरे के घर पे काम करके आओ, फिर आके घर का काम करो। कल मम्मी फ़ोन किया था, बहुत रो रही थी मम्मी की, कब आएगी। जाती हूँ, ये कारण आप लोगों को दिखा दूँ। मम्मी के पास नहीं जाने का कारण है, अभी दिखा रही आप लोगों को। औरों की जब तक जिंदगी में इतना दुख भगवान ने क्यों लिख दिया है, क्यों इतना झेलना पड़ता? बाल बच्चा पूरा फैमिली संभालो, ऊपर से दुख सहो। इतना भी किसी को भी सेवा कर देती है, उसमें भी नाम नहीं है दोस्तों। कहते हैं इंसान के किसी को भी कोई मतलब मायने नहीं रहता है, कितना भी आप उनका सेवा कर लो, कितना भी उनके मतलब अपना जान भी दे दो ना, ताऊ भी उन लो। मतलब मैंने अपना फैमिली का बहुत इज्जत किया है, बहुत सम्मान, बहुत सेवा किया है अपने आप को अपना।
मैं बता रही हूँ। अब मेरे को बहुत बोलने को मन कर रहा है, आप लोगों को बताऊंगी मैं कुछ। देखिए मेरा घर, ये मेरा गैस है। तो मैं गैस पे कम बनाती हूँ, गैस बचाने के लिए। चूल्हा है यहाँ पे, चूल्हा में ज़्यादा खाना बनाती हूँ। मेरे अभी साग बेचना है, दूसरे को काम करती हूँ, वहाँ से साग लेके आई मुरई के। ये साग बेचूँगी। कुछ मैं नहीं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों, तो ये दरवाज़ा टूटा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये दरवाज़ा यहाँ पर से टूटा हुआ है, दरवाज़ा नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा ऐसे किया ना तो ये देखिए निकल गया है, निकल गया ना, देखिए निकल गया है। इसके कारण मैं अपनी मम्मी के घर नहीं जा पाती हूँ। मम्मी के घर पे जाऊँगी तो ताला नहीं मार पाऊँगी, घर खुले रह जाएगा। और घर में मेरा घर पे कुछ है नहीं जो डर रहेगा चुराने के इंसान। मैं तो काम पर भी जाती है, ऐसे घर खुले छोड़ के चली जाती हूँ। भगवान के भरोसा में सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ। इस कारण है, यही कारण है जो मैं अपना मम्मी के पास आई। ये चौथा साल चल रही है, मम्मी से नहीं मिली हूँ। कल मम्मी फ़ोन किया था, बहुत रो रही थी मम्मी कि कब आएगी, कब आएगी, मेरे से पता नहीं कब तक रहूँगी, जीऊँगी। बड़ी बेटी के पास रहती है, वहाँ पे बड़ी बेटी की मेरे मायका से कम दूर में ही शादी हुआ है। एक गांव से दूसरा गांव में शादी हुई है दीदी के। तो मम्मी दीदी के पास ही रहती है, दीदी देख रेख करती है मम्मी के। कभी होता है तो मन होता है तो मैं खर्चा भेज दे, पहले मैं हर महीना ही खर्चा भेजती थी मम्मी को। जब मैं बाहर काम करती थी ना तो हर महीना मम्मी को खर्चा भेजती थी। पर पापा नहीं है बचपन से मेरा, तो मैं ही खर्चा भेजती थी। दोनों बेटा है, भेजता है, कभी मन होता भेजता, नहीं मन होता नहीं भेजता। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है मम्मी से, मम्मी का दुख से मतलब नहीं है। पापा के काम क्रिया भी है, मतलब बहुत साल के बाद काम क्रिया बोल बोल के तब किया, क्योंकि पापा लापता था। हिंदू धर्म में 12 वर्ष के बाद क्रियाक्रम कर देते हैं, नहीं मिलता है तो बहुत साल के बाद पापा के क्रियाक्रम बहुत बोल बोल के दोनों भाई से करवाया गया है। तो मम्मी का दुख है। मम्मी को मैं ही ज़्यादा देख रेख करती थी। एक दीदी तो हमेशा देखती ही है, और एक मैं ही जो मम्मी को देख रेख करती थी, काम करती तो हर महीना उनको मैं पैसा भेजा करती थी। पर अब मैं ससुराल में आ गई हूँ 3-4 साल से, तो ना मैं काम कर रही थी। अभी मैं 2 महीना से काम पकड़ी हूँ, तो ना मैं काम कर रही थी। तो मेरा जो सैलरी वो भेजते हैं कमा करके, तो उससे तो मेरा घर ही आधा ठीक से नहीं चल पाता। तो मम्मी को कहाँ से भेजती, तो बब्बी को नहीं भेज पाती थी। पर अब काम पकड़ी हूँ तो अब उसमें से कुछ पैसा मम्मी को भेज दिया करूँगी। मम्मी बहुत रो रही थी कि आजा बेटी आजा। और ये घर का दशा मेरा पता है कैसे हुआ है। मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा झगड़ा कर लिया था कोई बात पे, झगड़ा करके मैं उनसे 5 साल दूर रही, जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बन पाया है। और जो भी काम करके, मेरा ससुर जी थे गार्जियन घर के, तो मैं अपना ससुर को सब पैसा 7-8 हज़ार रुपया हर महीना भेजा करती थी। मैं एक बेटा था यहाँ पे, बेटी मेरे पास ही थी, एक बेटा था। तो बेटा के ऊपर मैं 7-8 हज़ार रुपये में महीना यहाँ भेजा करती थी। तो वो पैसा गार्जियन के हाथ में ज़्यादा था। तो हम सोचते कि गार्जियन है तो गार्जियन घर द्वार बना देंगे, यही ना सोचेंगे, गार्जियन को पैसा देंगे तो गार्जियन ने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। गार्जियन ने जो भी, मुझे नहीं पता पैसा क्या किया नहीं किया, पर अभी वही पैसा की खोज करती हूँ। तो कहता है कि हमें कोई कमाई नहीं दिया गया, क्योंकि
क्या बोले, बहुत सारे ऐसे बात है, बोलना था आप लोगों को, पर इस वीडियो में नहीं कह सकती क्योंकि फैमिली देख लेंगे तो लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाएगी दोस्तों, इसलिए नहीं बता सकती। इसके वजह से मेरा घर नहीं बना है दोस्तों। जेठानी के घर ये इधर है, जेठानी के घर बन चुका है, मेरा घर नहीं बना। उनका 2 बेटी की शादी हो गई है, 3 बेटा। देखिए भगवान जी का साथ देते हैं, कभी तो साथ देंगे, कभी तो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा साग ये मुरई का साग है, इसको साग बिछेंगे, इसको साग बनाऊंगी। अभी सुबह खाना बना लिया था, ससुर जी खा लिए है खाना। अब मेरे को साग अच्छा लग रहा था, मैं ये साग को बनाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, नहाऊंगी। तो बकरी चकड़ी भी है, उनको भी देखना होता है ना दोस्तों, बहुत काम होता है। सुबह 5 बजे से उठती हूँ, 5 बजे से उठ के घर का करती हूँ, खाना पीना बना करके 7 बजे बेटी स्कूल जाती है, मैं भी चली जाती हूँ 7 बजे। बेटा सोया रह जाता है घर पर। ये मेरा 2 बकरी, एक ये है, एक इधर वो बैठा हुआ है सादा रंग के, खाया है, वो पेट भरा हुआ है। धूप में नहीं निकला है दोस्तों, जो मैं उनको आज घास लाएंगे कहीं से, घास लाके और उनको घर पर ही खिलाएंगे। चलिए दोस्तों, बाय। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हो सके तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद दीजिए, दुआ कीजिए कि सफलता हो, मैं भी सबके तरह मैं भी आगे बढ़ूँ। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बस यही कहूँगी।